अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सभी पार्ट्स कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सभी पार्ट्स कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले आप सब लोग मेरा इस चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जो है वो आप प्रेस कर लें, ताकि आप लोग को मेरी नई आने वाली वीडियो जब भी आती है तो आपको उसका इल्म हो सके। ठीक है जी। तो बाकी मैं जो है इससे प्रीवियस लेक्चर का लिंक्स जो हैं वो भी अपने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में इन्होंने जो ज़्यादातर रेफरेंस यूज़ की है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कि आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स है ना, ये 1 2 3 एंड 4, इन चारों को यूज करते हुए आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन का अलग से एसोसिएटिव लॉ जो होगा वो आपने पहले इस डायग्राम पे यूज करना है। फिर इंटरसेक्शन का भी इसी डायग्राम के ऊपर यूज करना है, यानी कि एक डायग्राम के ऊपर आप दो दो लॉ को जो है वो वेरीफाई करेंगे। समझ आ रही है बात की जी? तो ये क्वेश्चन था आज का, इसकी मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दी है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, तो अभी सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए बच्चे, जब भी आपके पास एसोसिएटिव लॉ की बात होगी तो आपके पास कम अज कम जो है वो 3 सेट्स होंगे। ठीक है। कम अज कम क्या मतलब, होंगे ही 3 सेट, आप 3 के साथ ही इसको एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास कोई 3 सेट है, सपोज करें मैं कह देता हूँ एक ए है, एक हमारे पास बी है, और एक मैं क्या कह देता हूँ, हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो अगर आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहना है तो यूनियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी? यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप तीनों के दरमियान में यू लगा दें, यू और ये यू लगा दें। यही काम आपने राइट हैंड साइड में भी करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब एसोसिएटिव में क्या करना होता है, आपने पेयर बना देने होते हैं। अब जो आपकी मर्जी, आप चाहो तो यूं करें कि ये लास्ट टू यहाँ पे लिख लें और इधर से फर्स्ट टू कर लें, और ये दोनों साइड्स आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। समझ आ गई बात की कि आपने तीनों लिख लेने हैं, इनके दरमियान में यूनियन लगा देना है। तीनों लिख लेने हैं, तीनों के दरमियान में यूनियन लगा देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ से लास्ट टू को ब्रैकेट में लिख लें और यहाँ से फर्स्ट टू को लिख लें, और नहीं है तो यहाँ से पहले दो को भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और लास्ट वाले टू को आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात की? अब अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कि अगर आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सेम काम होगा। अब आप तीनों में क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे, यहाँ पर भी और दूसरी तरफ। सही है। अब वही काम अगर यहाँ से आप लास्ट में करें, चलो यहाँ पे मैं पहले कर लेता हूँ, पहले करें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, बात एक ही होगी। समझ आ रही है जी बात को? तो ये हमारे पास क्या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। जी, तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कि डायग्राम जो मैंने आपको 1 बताई थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे बुक पे भी देख सकते हैं, वहां से जो है ना डायग्राम 1 है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक क्या होती है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और इसके नीचे मैंने क्या लिख लिया, राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसको यूज किया था जाता है, ब्रैकेट को। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनियन लेते हैं तो पूरी पूरी डायग्राम को शेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी है, तो बी और सी दोनों को शेड करेंगे। तो ये बी था, इसको मैंने शेड कर दिया, ये पूरा ही बी में आ रहा है ऐसे, और साथ में सी भी है तो ये पूरा सी में आ रहा है, तो ये सी भी क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ये ऐसे। समझ में आ गई बात की? इसी तरह अब इसका यूनियन किसके साथ ले लेना है आपने, ए के साथ, तो ए को आप ऐसे ओरिजेंटल लाइन के साथ ऐसे लेके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ। समझ में आ रही है बात जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बस इतनी सी बात। ठीक है। यही काम अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी, सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए ये है, इसको आपने ऐसे शेड कर देना। समझ आ गई? बी है, बी को भी आपने ऐसे शेड कर देना। ये पूरा पूरा इसमें आ रहा है। ठीक है जी। तो इतनी सी बात।
अच्छा, अब साथ में यूनियन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इससे कोई प्रॉब्लम। तो इतनी सी बात थी जी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप बात करना चाहें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, इस तरह से अगर एक बॉक्स बनाते हैं आप, तो ए यूनियन ए में क्या था, हम इस तरह डिवाइड कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ऐसे, और बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया था, ये वर्टिकल लाइंस जो आपके पास। ठीक है जी। यहीं पे अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई थी, बॉक्स बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास क्या था जी, ये वर्टिकल लाइंस थी, और यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया था जी, ऐसे आ गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ऑब्वियसली क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है। अब इसी डायग्राम पे आपने क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी वो देख लेते हैं क्या था। अच्छा जी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के दरमियान में जो चीज कॉमन आ रही है, तो वो ये सामने ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, तो इसको आप ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें ऐसे। तो इसमें क्या आ गया, इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब देखें इस जो एरिया है, इस एरिया के साथ आपने ए के सेट का कोई एरिया कॉमन लेना है, लेकिन देखें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो 7 समंदर पार है, उससे कोसों दूर है, तो मतलब कि हमारे पास जो है वो कोई भी इसका आंसर नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई शेडिंग नहीं आ रही, कोई फाइनल आंसर की शेडिंग नहीं आ रही। वैसे तो देखें ना, बी इंटरसेक्शन सी की आ रही है, लेकिन फाइनल में कोई नहीं आ रही। अब आप चलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बी में ही कोई चीज कॉमन नहीं है। जब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आप उसका सी के साथ कैसे कॉमन देख सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट हैंड साइड में भी क्या आएगी हमारे पास, नो शेडिंग। समझ आ गई। अच्छा, आपने फाइनल आंसर देखना है, समटाइम ये ना कहें सर देखें जी यहाँ पर तो शेड हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा, तो इक्वल कैसे आ गया, तो अल्लाह के बंदो हमने फाइनल आंसर देखना होता है। समझ आ गया बात की, तो ये चीज होगी। ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट डायग्राम को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसकी जल्दी से सेकंड डायग्राम को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 2 है, डायग्राम नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की। इस पे हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें जी, वही चीजें जेन में बार बार आपने याद रखनी है, बार बार उसको जो है ना आपने दोहराते रहना है, कि अगर जब यूनियन की बात आती है तो हम पूरी की पूरी डायग्राम्स को शेड कर देते हैं, और जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो जो उसमें कॉमन आ रहा होता है उसको शेड किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व, सो बी यूनियन सी, तो ये बी है, तो ये पूरा बी आपने शेड कर देना है ऐसे। ये मैं टेढ़ी लाइंस लगा, ठीक है, आपने अच्छे से शेड करना है, मैं बार बार आपको हर लेक्चर में कहता हूँ। और ये देखें, ये सी के अंदर ही है, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो ये पूरा का पूरा सेट सी है, तो पूरे को आप क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। यस, ठीक है जी। अब सामने नजर आ रहा है कि पूरा पूरा शेड हो गया, और ए क्योंकि सी के अंदर ही है, तो यूनियन की बात है, तो आप इसको बेशक ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, सही है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड की बात करें, तो अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी, तो ए के अंदर हमारे पास ये है, ऐसे टेढ़ी लाइंस लगा दी ऐसे करके, और बी है आपके पास, तो बी के अंदर भी आपने ऐसे टेढ़ी लाइन। ठीक है जी। अब यूनियन क्या ले रहे हैं आप, सी, तो सी के साथ आप जैसे कैसे करते हैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, क्यों ए भी सी के अंदर था, तो फिर आप ऐसे पूरा ही शेड करेंगे इसको। ठीक है, तब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, इस तरह से एक बॉक्स बना लें आप, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ए यूनियन, ए जो है वो हमने किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया था, ऐसे कर, और बी यूनियन सी आपने वर्ड ऐसे स्टडी लाइंस के साथ है, तो ये काम आपने राइट हैंड साइड में करना है। ए यूनियन बी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था जी, स्टडी लाइंस के साथ ऐसे, और यूनियन सी को किससे किया आपने, ऐसे। तो ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब ये हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को क्या कहते हैं, वेरीफाई किया था। अब हम किसको वेरीफाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में देखें जी, बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या बी और सी में कोई चीज कॉमन आ रही है,
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो एरिया जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो उसको आप ए के साथ कैसे कॉमन ले सकते हैं? तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कोई भी शेडिंग नहीं होगी। समझ आ गई बात की? इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में भी कोई चीज कॉमन नहीं है तो राइट हैंड साइड में भी फिर क्या हो जाएगी? नो शेडिंग। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? भाई उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है आपने बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो चीज कॉमन आ रहा है उस एरिया को कॉमन देखना है ए के साथ। तो जब बी और सी में ही कुछ कॉमन नहीं है तो उसको आप ए के साथ कैसे कॉमन देख सकते हैं? तो ये तो फिर लॉजिकली बात जो है वो प्रूव ही नहीं हो सकती। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन भी, कि ए और बी में जो चीज कॉमन आ रही है उसी एरिया में से कॉमन आपने सी को देखना है। तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो उसको सी के साथ कैसे कॉमन ले सकते हैं आप? तो वो फिर आपके पास प्रूव ही नहीं था, तो इसलिए उसकी भी हमने क्या लगा दी? नो शेडिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ऊपर भी प्रूव हो गया और नीचे भी प्रूव हो गया। अब हम जल्दी से इसका जो है वो थर्ड वाली डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी? हाँ जी, तो इसके जो थर्ड डायग्राम है या थर्ड पार्ट कह ले वो मैंने लिख लिया। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट जो था वो ये था कि आपने इस डायग्राम के ऊपर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी प्रूव करना है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूनियन लिखना था, इंटरसेक्शन लिख लिया था, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना उसको ठीक किया, तो आपने उसको देख लेना है, ठीक है? ये चीज़ वैसे ठीक ही है, मैंने ठीक कर दिए थे यहाँ पे ना, बस इसको थोड़ा सा खराब हो गया। अच्छा जी, तो चलो जी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पूरी पूरी डायग्राम को आप शेयर कर देते हैं। तो बी यूनियन सी, तो ये बी वाली जो डायग्राम है इसको आप ऐसे टेढ़ी लाइंस लगा दें, और साथ में सी भी है तो सी को भी टेढ़ी लाइंस लगा दें ऐसे। अब ये फैक्टर भी है, एरिया भी सी में आ रहा है तो इसको भी शेड कर दिया ऐसे टेढ़ी लाइंस को। ठीक है जी, साथ में ए है तो ए को भी आप क्या करें? हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें ऐसे, सीधी लाइंस, ये शेड हो, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगी। सेम लाइक दैट आपने इसमें भी यही करना है। यूनियन में तो कोई मसला ही नहीं होता, मैंने आपको बताया हुआ है। ए यूनियन बी, तो ए बी यूनियन बी में ऐसे टेढ़ी लाइन लगा, ये ठीक है जी। और साथ में यूनियन सी है तो यूनियन सी में आप ऐसे सीधी लाइन लगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिर भी अगर आपने लिखना है तो आप लिख लें। ये किस तरह से बॉक्स बनाएंगे आप लोग ऐसे करके। अब ए यूनियन में हमने क्या लगाया था? सीधी लाइन, तो ऐसे लगा, और बी यूनियन सी में आपने टेढ़ी लाइन लगाई तो ऐसे लगा। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड में अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही है, ये बॉक्स बनाया ऐसे करके। ठीक है जी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी में आप क्या करेंगे? टेढ़ी लाइन ऐसे। और यूनियन सी की बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो ऐसे। समझ आ गई बात की? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब ये हमने यूनियन वाला किया था, अब ये हमें क्या कर देते हैं? इंटरसेक्शन वाला भी कर लेते हैं साथ। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या था जी? डी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देखें बी और सी में क्या हिस्सा कॉमन आ रहा है? वही वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है एस, ये आ गया। ठीक है, अब उसका इंटरसेक्शन लेना है आपने किसके साथ? ए के साथ। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो एरिया है थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, यहाँ से ये एरिया, ये इसका कॉमन आ रहा है किसमें? बी इंटरसेक्शन सी में। बी और सी में ये एरिया कॉमन था तो ये इसमें क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसको आप शेड करते हैं बेशक ब्लैक के साथ, तो मैं इसको ब्लैक से शेड कर ऐसे, ये लीजिए। ठीक है जी, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब अगर हम करते हैं राइट हैंड साइड की बात, तो राइट हैंड साइड में देखें जी क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए और बी में इंटरसेक्शन ले, तो ये बी वाली लाइन यहाँ से जा रही है और ये वाली यहाँ से आ रही है, तो ये पूरा एरिया किस में आ रहा है? अगर हम बात करें तो ये इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। और इसका अगर सी के साथ लेंगे तो वही एरिया जो हमारे पास इधर आया था वही यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो उसको भी आप ब्लैक से कर, ये दोनों का क्या आ गया? हिस्सा कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास आंसर है। अब अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख दें
लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे आप लोग कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का जो था वो उसको हमने ब्लैक से इंडिकेट किया है, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या है, ऐसे टेढ़ी लाइंस। सेम लाइक दैट राइट हैंड साइड में भी आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो था ए इंटरसेक्शन बी को हमने ऐसे टेढ़ी लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया था ऐसे करके, और जो हमारे पास इंटरसेक्शन सी था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ब्लैक के साथ। तो आप इसको करें yes, ये चीज़ समझ में आ गई बात की आपको, तो एक ऐसी बात ये लीजिए। ठीक है जी, तो इसके 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। एक पार्ट इसका जो है वो समझे तो आपको होमवर्क है, तो आप लोगों ने कर देना है। अगर ये 3 अच्छे एक भी समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो इसका 4th वाला डायग्राम है वो मैं आपको होमवर्क के लिए समझने दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आसान सा ही है बिल्कुल। अगर नहीं भी होता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।